हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया, जिसे आप जानते हैं अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी। वियोजन अभिक्रिया और अपघटन अभिक्रिया दोनों एक ही हैं। इसकी परिभाषा कैसे लिखी जाती है? एकदम आसानी से समीकरण एक बनाएंगे, उसी समीकरण से परिभाषा निकालेंगे। तो देखिए क्या हम पढ़ने वाले हैं। वियोजन, अब ब्रैकेट में कर देते हैं अपघटन। अपघटन अभिक्रिया। इसी टॉपिक के बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। क्या है? वियोजन अपघटन अभिक्रिया। चाहे तो आप कहो वियोजन, चाहे तो आपका अपघटन, दोनों एक ही हैं। वियोजन को अपघटन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है और वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं इसे। पेपर में दोनों टॉपिक के नाम से पेपर में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। क्या चाहे तो आ सकता है वियोजन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। चाहे तो आ सकता है अपघटन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो चलिए इसमें एक समीकरण बनाते हैं, उस समीकरण से परिभाषा बनाना सीखेंगे और उसी समीकरण से हम कितने प्रकार के कितने भागों में से विभाजित किया गया है उसे जानते हैं। फिर बाद में हम समीकरण जानते हैं। तो क्या है? उत्पाद, यौगिक। उत्पाद को हम यौगिक भी कहते हैं। यहां पे आ जाएगा अभिकारक। अभिकारक प्लस अभिकारक। ठीक, इसी पे हमारा परिभाषा है और इसी पे हमारा रिएक्शन भी बनेगा। इसी पे हमारा सारा का सारा काम इसी पे है, बाकी किसी से नहीं है। आपको याद करने की जरूरत नहीं, बस इसी समीकरण को दिमाग में रख लीजिए, ध्यान में रख लीजिए, परिभाषा आपका हो गया। क्या है? उत्पाद और यौगिक। इसके पहले वीडियो में आपको संयोजन अभिक्रिया बताया था, जिसे हम रासायनिक अभिक्रिया भी कह सकते हैं। संयोजन अभिक्रिया अलग है, रासायनिक अभिक्रिया अलग है, लेकिन परिभाषा दोनों को सेम सेम लिख सकते हैं, गलत नहीं काटा जा सकता। यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया अर्थात अपघटन अभिक्रिया हम जानेंगे। वियोजन में क्या होता है? जैसे कि दो पदार्थ आपस में मिल जाता है तो मिलने के पश्चात क्या बनता है? यौगिक या उत्पाद बनता है। अब उसे हमें अलग करना है। अलग करने के लिए क्या लगता है वो जानते हैं। अलग करने के लिए यहाँ पे हम वियोजन अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है, तो यहीं पे बीच में हम क्या डाल सकते हैं? बीच में डाल सकते हैं किसी ना किसी के कारण। किसी ना किसी के कारण। किसी ना किसी के कारण क्या होगा? जब कोई उत्पाद या यौगिक किसी ना किसी के कारण, किसी ना किसी के कारण दो अभिकारक में टूटकर अलग हो जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया अर्थात अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। क्या है परिभाषा? सिंपल सा है। जब कोई उत्पाद या यौगिक, जब कोई उत्पाद या यौगिक किसी ना किसी के कारण, किसी ना किसी के कारण दो अभिकारक में टूटकर अलग हो जाता है तो उसे वियोजन अभिक्रिया अर्थात अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में बांटा गया है? या तीन। तो यहां पे लिख जानेंगे क्या? इसे तीन भागों में विभाजित किया गया है।
विभाजित है, चाहे तो विभाजित है, या तो कह सकते हैं कि यह 3 प्रकार के होते हैं, या इसे 3 प्रकारों में बांटा गया है। तो कौन कौन से प्रकार हैं? नंबर 1 है हमारा प्रकाश। नंबर 1 प्रकाश अपघटन। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। नंबर 2 है ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया। नंबर 3 है विद्युत अपघटन अभिक्रिया। ये 3 प्रकार हैं। इन तीनों की परिभाषा कैसे लिखी जाएंगी, बहुत आसान ट्रिक से इसी समीकरण पे हम जानेंगे। रिएक्शन हम इसके बाद टॉपिक टू टॉपिक बात करेंगे। पहले हम इस तीनों की परिभाषा जान लेते हैं। हम क्या जाने? वियोजन अपघटन अभिक्रिया की परिभाषा क्या है? जब कोई उत्पाद या यौगिक किसी न किसी के कारण 2 अभिकारक में टूटकर अलग हो जाते हैं तो उसे वियोजन अभिक्रिया या अर्थात अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब जानेंगे क्या? इसे 3 भागों में विभाजित है। यह 3 भागों में विभाजित है। कौन कौन सा? प्रकाश अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया और विद्युत अपघटन अभिक्रिया। इन तीनों की परिभाषा यहाँ पे भी चर्चा कर लेते हैं। फिर चलते हैं प्रकाश अपघटन किसे कहते हैं, उसका उस पे रिएक्शन जानेंगे। फिर जानेंगे ऊष्मा अपघटन की परिभाषा, उसका रिएक्शन जानेंगे। फिर जानेंगे विद्युत अपघटन अभिक्रिया, उसकी परिभाषा जानेंगे और रिएक्शन जानेंगे। फिर टॉपिक टॉपिक रिएक्शन भी जानेंगे, परिभाषा भी जानेंगे। यहाँ पे हम परिभाषा एक बार विचार कर लेते हैं। जहां किसी ना किसी के कारण है, यहीं पे हम लगा देते हैं क्या? यहीं पे हम कर देते हैं, यहाँ पे अगर हम प्रकाश कर देते हैं तो प्रकाश अपघटन की परिभाषा हो जाती है क्या? देखिए कैसे? प्रकाश, तो परिभाषा क्या हो गई? जब कोई उत्पाद या यौगिक प्रकाश के कारण 2 अभिकारक में टूटकर अलग हो जाते हैं तो उसे प्रकाश अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब उसी के स्थान पे ऊष्मा रख दीजिए। अब क्या रख देंगे हम? ऊष्मा रख देते हैं, तो ऊष्मा अपघटन की परिभाषा हो जाती है। यहीं पे क्या रख देंगे? ऊष्मा। तो ऊष्मा अपघटन की परिभाषा क्या है? जब कोई उत्पाद या यौगिक ऊष्मा के कारण 2 अभिकारक में टूटकर अलग हो जाते हैं तो उसे ऊष्मा अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखते हैं विद्युत का। विद्युत का भी यहीं पे विद्युत लिख दो, विद्युत अपघटन अभिक्रिया हो गया। विद्युत, जब कोई उत्पाद या यौगिक विद्युत के कारण 2 अभिकारक में टूटकर अलग हो जाते हैं तो उसे विद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं एक एक हेडिंग की परिभाषा जानते हैं और रिएक्शन जानते हैं। पहले हम जान लेते हैं वियोजन अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं।